सेंट्रल वेयर हाउस के सामने आयोजित किसान मजदूरों की सभा में हमारे युवावर्ग CI2 के नेता साथी मलकीत सिंह जी, किसानों के नेता साथी सोनलाल जी खालिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव मंडल के सदस्य साथी रामेश्वर जी वर्मा, किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष साथी गोपाल जी बिश्नोई, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी साथी रघुवीर वर्मा, महिलाओं की नेता चंद्रकला जी वर्मा, नौजवानों के नेता साथी जगजीत सिंह और हमारे साथी जननाट्य मंच के धुरंधर वक्ता गायक साथी BS पेंटर और साथी बहादुर सिंह चौहान, साथी आत्मा सिंह जी, एक एक मजदूर किसान नौजवान साथियों, खेत मजदूर यूनियन के साथी मंदिराम जी मेघवाड़, तमाम महिलाएं, किसानों नौजवानों मजदूर साथियों, एक लंबी किसान मजदूर की एकजुटता की लड़ाई और उसकी एक बरसी, पहली बरसी, एक साल लगातार संघर्ष के मैदान में किसान उतरे, केंद्र की सरकार को झुकाया। अभी जंग जारी है, जंग MSP को लेकर है। एक एक दाना जो किसान खेत में पैदा करे सरकार उसको तोले, इस बात की लड़ाई अभी जारी रहेगी। 750 लोगों की कुर्बानियां, लंबी लड़ाई, उबाऊ भी, थकाऊ भी, मजबूत भी, टकराऊ भी, 750 लोगों के मरने के बाद भी ने डरते हुए मैदान ने छोड़ते हुए केंद्र की उस सरकार को झुकाना, जिस सरकार ने किसान को किन किन शब्दों से ना नवाजा हो, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग सूबों के नाम लेकर के क्षेत्रवाद के नाम पर उनको पाटने की बात करी गई। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी तिरंगे के नाम पर, कभी लाल किले पर निशान के नाम पर, तरह तरह से किसान को झुकाने और दबाने का काम करा गया। हजारों हजार FIR थानों में दर्ज हुई, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी, बार बार लोग लड़े, कभी पीपड़ी में लड़े, कभी कुरुक्षेत्र में लड़े, कभी करनाल में लड़े, कभी हरियाणा और पंजाब के विभिन्न जगहों पर टकराव हुआ। शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से लेकर के जहां किसान इकट्ठे हुए, जगह जगह देश में पंचायतें हुई, हिंदुस्तान के हर सूबे से आवाज उठी, कोई मलयालम में, कोई पंजाबी में, कोई हरियाणवी में, कोई कन्नड़ में, अलग अलग भाषाओं में किसान ने एकजुटता का नारा दिया, मजदूर ने उसका साथ दिया। ऐसे ऐसे 3 बड़े कोल आए जहां किसान और मजदूर एकजुट हुए, तब जाकर के मोदी की अहंकार की राजनीति, मोदी की दादागिरी, अमित शाह की जोड़ी को यह स्वीकार करना पड़ा कि हम देश के किसान को समझा नहीं सके। मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि 12 महीने के किसान और मजदूर की लड़ाई हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो देश को बेचने का कार्यक्रम बनाया है, उसके खिलाफ और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। तब ये आपका वेयर हाउस रिलायंस को नहीं जाएगा, तब आपकी मजदूरी नहीं बिकेगी, तब आपकी और हमारी खेती और मजदूरी का साझा संघर्ष जारी रहेगा। ये बात आपके बीच करने के लिए 1 साल की बरसी के बीच में आए। साथियों, फसल बीमा से लेकर के किसान के खेत के पानी के सवाल को लेकर के, रावड़ा गरसाना की लंबी लड़ाई को लेकर के, हमारे फसल बीमा के लंबे संघर्ष को लेकर के, मजदूरों के लगातार 22 साल के देखते हुए, सुलगते हुए संघर्षों को देखते हुए हमने ये बात सीखी। जब पूरे हिंदुस्तान में कई आंदोलन बढ़ा नहीं था, तब मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात कही थी कि देश का किसान खड़ा होगा, ललकारेगा हुकूमत को और पैर छोड़ के भागने पड़ेंगे, आप कानून लागू नहीं कर पाओगे। ये बात मैंने 7.25 साल पहले राजस्थान की विधानसभा में हवा में नहीं कह दी थी। हमारे लंबे संघर्ष का अनुभव था। मुझे लोगों ने सवाल पूछे,
कि आपको इतना गुस्सा कैसे आ रहा और आप कैसे चुनौती से कह रहे हो कि काले कानून लागू नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा था, हमने वसुंधरा की सरकार को झुकाया। हमने 2002 में भाखड़ा के पानी के आंदोलन के समय अशोक गहलोत की सरकार को झुकाया। हमने जब जब इस सरकारों ने इंकार किया, उस इंकार का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक संघर्षों के बीच में रहे, तब हमारा तजुर्बा ये बात कहता कि देश की जनता खड़ी होगी, लड़ेगी, और दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का दस्तूर है, जहां लोग लड़े हैं वहां हमेशा हुकूमत को हारना पड़ा, कभी भी लोग नहीं हारे। झुकना सरकार को पड़ता। जब लोग लड़ते तसल्ली से तो हारना सरकार को पड़ता। मैं कहना चाहता हूं, इस CWC के वेयर हाउस को खरीदने वाले लोगों से तुम्हारी बिसात क्या है, सो तुम इस वेयर हाउस में आकर के तुम्हारा कब्जा कर लोगे। सरकार ने फैसला किया तो सरकारों के फैसले बदले, किसान ने, मजदूर ने, यह फैसला भी बदला जाएगा। मैं मजदूरों से कहना चाहता हूं, सही कहा हमारे साथी सेक्रेटरी ने, अगर एक एक दाना किसान का तोला जाता है सरकारी रेट पर, तो ये वेयर हाउस सरकारी और खड़े करने पड़ेंगे और लोगों को मजदूरी मिलेगी। अगर किसी का बेटा मजदूर बनना भी चाहता है, अगर कोई आदमी मजदूरी करना भी चाहता है, काम करना भी चाहता है, वो बेरोजगार नहीं बचेगा। अगर ये नीलाम हो गया, ये चला गया रिलायंस के हाथ में, तो आपकी छंटनी होगी सबसे पहले। जो काम आप कंधे के बोरी लगा करके ट्रक में पटकना और ट्रक से वापस यहां अनलोड करने का काम करते हो, ये सब मशीन से होगा। आप और हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं गया था किसानों के बीच, किसानों को समझा रखा था बहुत सारे लोगों को कि तुम्हारे को तो, जो खेती और मजदूर था उसको क्या रखा था कि तुम्हारे को तो खेत में काम करना है, तुम्हें क्या लेना देना है, खेत बलवान का है या फिर किसी शैतान का है, तुम्हें तो काम करना है। तब हमने बात किसान को, मजदूर को समझाई। नहीं, इस बात से फर्क पड़ता। खेती और मजदूर, देश में 100 आदमी जो खेती करते हैं उसमें से 64 खेती और मजदूर है। खेती और मजदूर अगर आज किसान के खेत में काम कर रहा तो उसका सिर है, सांझा है, वो बटाई पर जाता है या वो दिन की झाड़ी पर जाता, उसका रोटी का रिश्ता है, उसका पेट का रिश्ता है, उसका दोस्ती का रिश्ता है, उसका नूते का रिश्ता है। अगर वही मजदूर खेत में जाएगा रिलायंस वाले के, तो मेरे पास एक साल पहले मेरे पास MLA क्वार्टर में किसान गया, उसको दूसरा दिन हो गया था वहां बैठे। मैंने पूछा तू कब आया? बोले कल। किस लिए? बोले चोमू से थ्रेसर बनवा रहा हूं। मैं ठीक भाई, बनवा ले। तीसरे दिन वो थ्रेसर लेके आ गया, पूरा सीजन जोरदार निकाला। चोमू वाला थ्रेसर गाले ज्यादा लेता तो फिर उसको दिहाड़ी भी ज्यादा बढ़ती, ज्यादा अनाज निकालेगा तो ज्यादा दिहाड़ी बढ़ेगी। अब की बार चबूतरे पर बैठा टांग लटका रखी थी। अरे मैंने पूछा भाई की मिलना कैसे है? बोलो साहब कंबाइन आगी थ्रेसर खागी। कंबाइन का माकर थ्रेसर टप गयो। क्या टप गयो? कंबाइन खेत में बढ़ी और सारो काम चट करती लिगड़ी, थ्रेसर की जरूरत को पड़ी नहीं। भाई अगर रिलायंस आ गई तो कंबाइन ही समझियो, थारी जरूरत को पड़े नहीं। मैं थार लो काम मशीन गुरु घरासी। यही बात खेती और मजदूर के साथ ये होता। अगर ये काले कानून लागू रह जाते तो खेती और मजदूर को खेत में काम करने के लिए नहीं ले जाते, वो मशीन से काम करते। इसी वेयर हाउस में आप 2 की लड़ाई लड़ रहे हो, एक को खुला छोड़ दो और एक को आप खुला मत छोड़ो। एक को रिलायंस के हवाले करके देख लेना, उसमें मजदूर की जरूरत नहीं बचेगी, सब काम मशीन से करेंगे। देश में बेरोजगारी इसी बात से बढ़ रही है। दोस्तों, युग के साथ मशीनीकरण जरूरी, लेकिन जहां आदमी की जरूरत है, आदमी का काम आदमी से करवाने की जरूरत है, वो हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग अगर सारे काम मशीन से होने लग जाएं, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता खाएगी क्या? इस बात के लिए तीनों काले कानूनों का लोगों ने विरोध किया। इसके साथ साथ मजदूर विरोधी बिल आए। बार बार आप
लेकिन जिस तसल्ली के साथ किसान को फुर्सत से लड़ने की, मजदूर वैसे नहीं बैठ सकता। ये बात हम समझते हैं। किसान बैठे, अरे किसान बैठे बॉर्डरों पर, एक गांव में से लस्सी आ रही है, एक गांव में से दूध आ रहा है, एक गांव से सब्जी आ रही है, एक तहसील से कुछ भी जा रहा है, लेकिन मजदूर की बेचारे की परिस्थिति अलग है। इसलिए मजदूर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाता, एक जिला व्यापी प्रदर्शन बुलाता, वो लगातार यूं नहीं बैठ सकता तंबू लगा के। आप धन्य हैं, हनुमानगढ़ की CI2 इस बात की बधाई की पात्र है कि आपने रिलायंस के साथ झगड़ा लिया है और इस झगड़े में आप जीतोगे। राजस्थान की विधानसभा में जो भी बात करनी होगी, जिस दिन विधानसभा लगेगी, हम आपकी बात करें। दोस्तों, उससे पहले भी मैंने साथी रघुवीर के कहने से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। आगे भी जो भी मुझे आदेश करोगे, हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। हुकूमतों को अगर हमने नहीं झुका, नियम बदल जाएंगे, कायदे कानून बदल जाएंगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो हमें छूट मिली थी, जो हमें अधिकार मिले थे, किसान को, खेती करने वाले किसान को, मजदूर को जो अधिकार मिले थे, एक एक करके वो अधिकार पलीते चढ़ रहे। जो ड्यूटी 8 घंटा की थी, वो 12 घंटे में बदल दी गई। ड्यूटी में ओवर टाइम का परिवार था, उसको कट करते जा रहे हैं। दोस्तों, मजदूरों की छटनी आम बात हो गई। इसके साथ साथ बाजार की महंगाई मजदूर की कमर तोड़ती जा रही है। ये सारी लड़ाई के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को मजबूती के साथ हमें न सिर्फ लड़ना है, इनके समाधान तक हमें लड़ना है। किसान ने जिस तरीके से निर्णायक लड़ाई लड़ी, मोदी के गुरूर को तोड़ा, उन अंध भक्तों के गुरूर को तोड़ा जो ये कहते थे मोदी तो माने ही को नहीं, मोदी तो कह दिए थे को 13वें पताल, मोदी कह दिया तो लोगी लकीर। मैं बात कहना चाहूं, ना मोदी की लोगी लकीर हुए और न अमित शाह की लोगी लकीर हुए। मैं पिताया राजस्थान में पहले, मैं पिताया हिंदुस्तान में, लेकिन जिस दिन किसान के सगे, मजदूर के सगे पिताया, वह दिन आज पार्टी है और बन काला कानून वापिस लेना पड़े। न सिर्फ कैबिनेट की बैठक में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जिस जगह उन्होंने इन कानूनों को पास किया, उसी जगह इन कानूनों को रिपील करने की उनकी इसलिए गुस्ताखी करिए कि देश का किसान खड़ा होकर उनका गला पकड़ लिया। दोस्तों, ये ताकत मजदूर और किसान को एकजुटता के साथ आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जो एकजुटता हमने दिखाई, मैं बार बार देखता था जब भी शाहजहांपुर बॉर्डर से हनुमानगढ़ की ड्यूटी लगती थी, किसानों से बड़ी संख्या में मजदूर भी जाते थे। साथियों, वो सिर्फ तीनों काले कानून किसानों के खिलाफ नहीं थे, वो आम जनता के खिलाफ थे। अगर वो कानून ना होते, ना लागू होते, तो देश की जनता को पता नहीं चलता कि ये कितने विरोधी। अब उनको पता भी चल गया जनता को कि जनता के कितने विरोधी, और जनता ने लड़के उनको रिपील भी करवा लिया। पार्लियामेंट में भी रिपील हो जाएंगे, लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं होती। वो दूसरा स्वरूप बदल के आएंगे। वो मानेंगे नहीं, वो अदानी और अंबानी के दलाल है। वो कोई बीजेपी नहीं है, वो कोई सिर्फ RSS नहीं है। उनका चेहरा है वो बीजेपी के शक्ल में, वो दुरंगे की शक्ल में, वो RSS की शक्ल में, सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपति को फायदा देना चाहते हैं। वो संपत्ति पर अधिकार उनका करवाना चाहते हैं। जिस संपत्ति पर अधिकार सरकार का है, ये वेयर हाउस सरकार के, ये सड़क सरकार की है, ये बिजली सरकार की है, ये जो हिंदुस्तान के 9 रत्न सरकार के थे, वो एक एक संपदा हिंदुस्तान की बड़े पूंजीपति को लुटाना चाहते हैं। इसलिए वो मानेंगे नहीं, वो दूसरे रूप में आएंगे और दूसरा स्वरूप बदल के आएंगे। लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर लड़ना होगा। हम ऐसे भाई में नारा सीखते थे, जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। यही हमारी जिंदगी का दस्तूर है। इस दस्तूर को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन संघर्षों को जारी रखेंगे। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।